मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पर वेद और हाथों में ओम ध्वज है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर अस्वीकृत व्यक्ति की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को अपना भाई बहन कहता है। आदरणीय मेरे सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबों को मेरा नमस्ते। मैं आदित्य राज आज आप सबों के सामने वेद और हमारा जीवन पर भाषण देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास चेन्नई में हुई थी और यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इस समाज का प्राथमिक लक्ष्य जातिगत पूर्वग्रह को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना था। केशव चंद्र सेन और के श्रद्धालु नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना के लिए काम किया। हम ये भी जानते हैं कि वेद की स्थापना लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व पहले हुई थी। वेद प्राचीन भारत का सबसे पवित्र और 5000 साल प्राचीनतम साहित्य है, जो इस धरती का प्राचीनतम सनातन वैदिक बौद्ध जैनों के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इन्हें देववाणी कहा जाता है और यह श्रुति कहलाते हैं, अर्थात ये सुनने लायक कहलाते हैं। दोस्तों, वेदों के सर्वांगीण अनुशीलन के लिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जिन्हें हम 6 अंग कहते हैं। वेद को 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब मैं आप सबों को इन सब वेदों की अर्थ के बारे में बताऊंगा। ऋग का अर्थ होता है स्थिति, यजुर का अर्थ होता है रूपांतरण, शाम का अर्थ होता है गतिशील और अथर्व का मतलब होता है जल। वैदिक ज्ञान को भी 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। अब जो है हम महर्षि अत्रि की कुछ उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नास्ति वेदात परम शास्त्र, अर्थात वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं। आधुनिक समय में देखा जाए तो लोग स्वच्छता, वित्त, सामाजिक संबंध, स्थिति, शिक्षा आदि जैसी कई चीज़ों के बारे में जागरूक हो गए हैं, लेकिन सब कुछ हासिल करने की प्रक्रिया में वे कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज़ को खोते हुए प्रतीत होते हैं। जीवन केवल दफ्तर के फाइलों के ढेर, होमवर्क के पन्नों, डिग्री या एक प्रभावशाली इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी प्रोफाइल तक सीमित नहीं है। स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा होना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे किसी भी भौतिकवादी चीज़ में बदला नहीं जा सकता और किसी भी राशि से खरीदा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक जीवन शैली का नियमित अभ्यास उन चीज़ों को प्राप्त करने का तरीका है। अब मैं महर्षि वेद व्यास जी की उद्धरण उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।